लखनऊ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रिसालदार पार्क बुद्ध विहार में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संस्कृति प्रकोष्ठ डॉ इस्माइल की मृत्युपरांत शोक सभा भी आयोजित की गई। सभा में वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की विस्तार से चर्चा की और अंग्रेजों द्वारा रांची की जेल में दी गई यातनाओं और गंभीर बीमारी के कारण 9 जून 1900 में प्राणों का बलिदान दिया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ARP सिंह ने कहा कि डॉ इस्माइल संगठन के राष्ट्रीय संयोजक की मृत्यु से संगठन को अपूर्ण क्षति हुई है। आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? मैं RP सिंह अम्बेडकर हूँ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं डॉक्टर गुरमीत राम जी, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री मोहम्मद नईम साहब, और हमारे प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, सभी जगहों से, लखनऊ से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आज का एक तो ये रहा कि आज आदिवासियों की महान क्रांतिकारी, महान बलिदानी बिरसा मुंडा जी का आज बलिदान दिवस है, जो पूरे बुंदेलखंड आदिवासी क्षेत्रों में और यहाँ लखनऊ में हमारे संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। तो उनका आज बलिदान दिवस है, उस उपलक्ष्य में हमारे लोग इकट्ठा हुए। दूसरे हमारे संगठन के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो संयोजक हैं डॉक्टर इस्माइल साहब, उनका आज यहाँ पे शोक सभा की गई है। वो हमारे बीच से उनका इंतकाल हो गया था 23 मई को। तो उस सिलसिले में यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। वो हमारे महान कर्मठ कार्यकर्ता थे, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को यहाँ पे कुछ जिम्मेवारियाँ भी सौंपी गई हैं। बहुजन एकता के लिए आगे हमारा संगठन काम करेगा, और हमारी जो मूलभूत मांगे हैं, जिनको लेकर के दीगर पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी उनको लिया गया, जोड़ा गया हाल के चुनावों में, भले ही वो सरकार में नहीं आ पाए, परंतु वो ये जरूर रहा कि हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत हुई है, और उसको कई पार्टियों ने उसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों और वर्षों के अंदर हम लोग अपने लक्ष्यों को पूर्ति करेंगे, और अपनी जो मांगे हैं उनकी पूर्ति के लिए हम पूरे जोशो खरोश से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये कमिटमेंट दी है। इसके अलावा हमारे जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जो कट्टर अम्बेडकरवादी जो सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको बाकायदा तैयार करेंगे, और उनको समाज की लड़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे, और उनको आगे अगर ज़रूरी हुआ और ज़रूरी है तो हम उनको विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे लोगों को भेजने का काम करेंगे। ये आज की मीटिंग का हमारी ये यहाँ पे सार रहा। इस चीज़ को लेकर के हमारे लोगों ने यहाँ मीटिंग की है, और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में चुनाव के अंदर संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटा रहा, जिसके परिणाम आज सामने हैं कि आज केंद्र की सरकार एक लंगड़ी सरकार बनी है। साहब कांशीराम ने भी कहा था अपने संघर्ष के दौरान में कि हमें राज्यों में और केंद्र की सरकार लंगड़ी सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार हमेशा एनार्की करती है, मठाधीशी करती है, संविधान को किनारे रख देती है और अपनी मनमर्जी के कानून लाने का प्रयास करती है। तो ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए जो संविधान को नुकसान पहुंचाए, बहुजन समाज के अधिकारों को, उनके अधिकारों को काटने का काम करे, आरक्षण को खत्म करने का काम करे। ऐसी सरकार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका भरपूर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।